तो मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के जो भेलवाड़ा में प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखें, 5 मिनट का समय निकाल करके, और इस वीडियो को आगे तक शेयर करना। सबसे पहले इसे आप लोग गौर से सुने और ध्यान से सुने। उन्होंने अपनी तकरीर के आखिर में एक शेर पढ़ा। शेर याद है आपको? क्या शेर है? क्या शेर है आप बताइए। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, आज कल हमारा, कल हमारा, कल हमारा। ये शेर मुफ्ती साहब ने पढ़ा। चूंकि हम जो आगे बात करने वाले हैं वो पता होना चाहिए कि क्या बात हो रही है। सुकून से बैठ जाइए, आपको नारा लगाने का मौका दिया जाएगा। ये शेर मैं आपको इसलिए पढ़ के बता रहा हूं ताकि आपको ये पता चलना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। मुफ्ती साहब किबला ने गुजरात के शहर जूनागढ़ में ये शेर पढ़ा। उसके बाद वहां उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई और मुंबई से मुफ्ती साहब किबला को अचानक से घर जाकर गिरफ्तार किया गया। और अगर इस शेर पर बात की जाए, समझने वाली बात यह है कि आज हम और आप सब जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, एडिटिंग का दौर है। चंद सेकंड का कोई जुमला सुनकर आम इंसान तो अपनी राय कायम कर सकता है, लेकिन क्या सिस्टम को एक मुख्तसर जुमला सुनकर राय कायम कर देनी चाहिए? क्या उसके लिए जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उसके लिए तहकीक नहीं होनी चाहिए? क्या उसके लिए पूरा प्रोग्राम नहीं सुनना चाहिए? क्या उसके लिए पूरा बयान नहीं सुनना चाहिए? और बयान सुनने के बाद उस पूरे बयान को हमारे हिंदुस्तान के आईन के कानून के सामने रखा जाए कि वो बयान हिंदुस्तान के कानून के मुकाबले में सही है या गलत है। अगर मुल्क के कानून के मुकाबले में वो गलत हो तो मुल्क के कानून के मुताबिक सजा दी जाए। इसमें हम कोई हमदर्दी नहीं करेंगे। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। लेकिन बात दरअसल ये है कि मुफ्ती साहब किबला के साथ ऐसा नहीं हुआ। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला का एक जुमला सुना गया और जुमला सुनने के बाद अचानक गिरफ्तारी हुई। हालांकि तरीका यह था कि उन्हें नोटिस देना चाहिए था और नोटिस दिया जाता और उसके बाद बाज़ाब्ता इस मसले की तहकीक होती। लेकिन मुफ्ती साहब किबला को अचानक से गिरफ्तार कर लिया गया इस एक जुमले के लिए। हालांकि सही बात यह है, उनकी पूरी स्पीच सोशल मीडिया पे मौजूद है, देखी जा सकती है। उन्होंने अपनी तकरीर में किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी मजहब का नाम, किसी के खिलाफ बयान, किसी के खिलाफ कोई बयान। उन्होंने किसी धर्म का, मजहब का कोई भी ऐसा जुमला नहीं कहा। वो अपनी स्पीच मुकम्मल कर रहे थे, करते करते ये एक बहुत पुराना शेर है, बहुत पुराना शेर है जिसको पढ़कर उन्होंने अपनी तकरीर खत्म कर दी। और उससे पहले जैसा कि वीडियो में है, गालिबन वो इजराइल या फलस्तीन के मौजू पर बात कर रहे थे। अब गौर करने वाली बात है, अगर कोई यहाँ ये कहने लगे कुत्ते भौंक रहे हैं तो मैं तो बुरा नहीं मानूंगा, मैं बुरा मानूंगा? मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं। मुझसे नहीं कहा है, मुझसे तो कहा ही नहीं है, मैंने क्यों बुरा मानना है? मुफ्ती साहब किबला ने अपना बयान इस अंदाज में मुकम्मल किया और मुफ्ती साहब किबला को गिरफ्तार कर लिया गया इस एक जुमले पर। दोस्तों, मुफ्ती साहब की रिहाई के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि सभी धर्म के अलग अलग मजहब के लोग मुफ्ती सलमान अजहरी जी के सपोर्ट में उतर रहे हैं। बल्कि बात तो सही है और जायज भी बात भी है। आखिरकार हम मुसलमानों के लिए क्या ही कह सकते हैं यार। आप लोगों को पता है कि टी राजा जो सिंह है, जो बीजेपी के MLA हैं, सांसद है, आखिरकार संसद में जाकर के अपशब्द यूज करते हैं, अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिमों के लिए किस तरीके से शब्द का यूज करते हैं, आखिरकार उनको भी तो कुछ करना चाहिए, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। आखिरकार ऐसे क्यों? मुफ्ती सलमान अजहरी को जो बड़े आलिम हैं मुफ्ती साहब, तो आप लोग इस वीडियो को आगे तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।